अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद क्राफ्ट ईमान में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अरब की उस सरजमीन में जहां ना बादशाहत थी ना कोई बड़ी सल्तनत, मगर एक घर ऐसा था जिसकी हुर्मत पूरी दुनिया में मानी जाती थी, काबा। ये वो वाकया है जिसे अल्लाह ने सूरतुल फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एक ऐसा लम्हा जब एक जालिम बादशाह ने अल्लाह के घर को मिटाने का इरादा किया और अल्लाह ने आसमान से अपने लश्करों को भेजकर उसकी पूरी फौज को खाक में मिला दिया। ये है अस्हाबे फील की हकीकत, अबाबील के मौजज़े की दास्तान और रब की कुदरत का वो ऐलान जो क़यामत तक सुनाया जाता रहेगा। आइए इस अजीम वाक़े को कुरान व हदीस और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में समझते हैं। अरब का पस मंज़र वाक़या फील से पहले। इस वाक़ये से तकरीबन 50 से 70 साल पहले का अरब एक ऐसी सरजमीन थी जो ताकतवर सल्तनों के दरमियान दबी हुई थी। मशरिक में फारिस, मगरिब में रूम, जुनूब में हबशा, शमाल में बाज़ंतीनी इलाके, लेकिन अरब खुद किसी सल्तनत के मातहत नहीं थे। ये वसी सहरा, सख्त पहाड़, बिखरे हुए कबीले, यही अरब की असल शनाख्त थी। हर कबीला अपनी आज़ादी पर फ़ख्र करता था, अपनी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ था और अपनी रिवायतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। अरब में ना कोई बादशाह था, ना मुश्तरका फ़ौज, ना अदालतों का निज़ाम, ना मरकज़ी हुकूमत। हर कबीला अपनी अदालत खुद था, अपनी जंग खुद लड़ता था, अपनी दोस्ती और दुश्मनी खुद बनाता था। नस्लों तक चलने वाली दुश्मनियाँ और ज़िंदगी भर कायम रहने वाली वफ़ादारियाँ, यही इस मुआशरे की बुनियाद थीं। लेकिन इस सारे इंतशार और बिखराव में एक मकाम ऐसा था जिस पर पूरा अरब मुत्तफ़िक था, काबा। ये वो घर था जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। पूरा अरब इसे अल्लाह का मुक़द्दस घर मानता था। चाहे वो बुत परस्त हो चुके थे, लेकिन काबा के एहतराम में कोई कमी नहीं आई थी। हज, तिजारत, मेले, काफ़ले और कबायली मुआहदे सब काबा के गिर्द होते थे। ये सिर्फ रूहानी मरकज़ नहीं था, बल्कि इक्तिसादी और समाजी मरकज़ भी था। इसी वजह से मक्का को पूरे अरब में अमन का शहर समझा जाता था। कोई कबीला चाहे कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, काबा के पास आकर हथियार उठाने की जुर्रत नहीं करता था। यमन की सूरत हाल और अब्रहा की आमद। इसी ज़माने में जुनूब में यमन का इलाका हबशी सल्तनत के कब्ज़े में आ गया था। हबशा ने वहाँ अपना एक ताकतवर गवर्नर मुकर्रर किया, अब्रहा अशराम। अब्रहा ज़हीन, जंगजू और हाकिमाना मिजाज का आदमी था। वो यमन में अपना इक़्तिदार मजबूत करना चाहता था और पूरे अरब पर असर जमाना चाहता था। जब उसने देखा कि पूरा अरब हज के लिए मक्का जाता है, कुर्बानियाँ करता है, तिजारत बढ़ती है और मक्का की इज़्ज़त दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि लोगों का रूहानी मरकज़ यमन नहीं बल्कि मक्का है। इस हसद ने अब्रहा को एक नया मंसूबा बनाने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि क्यों ना यमन में एक ऐसा शानदार इबादत खाना बनाया जाए जिसे देखकर लोग मक्का जाना छोड़ दें। चुनाचे उसने सनआ में एक अजीम शान चर्च तामीर करवाया, जिसे तारीख़ में अल कुलीस कहा जाता है। ये इतना ऊंचा, रोशन और सजा हुआ था कि वो चाहता था कि पूरा अरब यहाँ इबादत करने आए। लेकिन जब अरब कबाइल ने सुना कि अब्रहा लोगों को काबा छोड़कर इस नए कलीसे की तरफ बुलाना चाहता है, तो उन्होंने इसे सख्त बुरा और तौहीन आमेज़ समझा। एक अरब ने रात के वक्त इस इबादतगाह की बेहुरमती कर दी। ये बात अब्रहा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैं काबा को मिटा दूंगा। ये वो लम्हा था जिसने आगे चलकर वाक़या फील की बुनियाद रखी। वो वाक़या जिसमें अल्लाह ने पूरे अरब को अपनी ताकत दिखाई। अल कुलेस की बेहुरमती ने अब्रहा के अंदर आग लगा दी थी। वो अब सिर्फ नाराज़ नहीं था, वो अपनी ताकत साबित करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसने काबा को गिरा दिया तो पूरा अरब उसके सामने झुक जाएगा और यमन अरब का नया रूहानी मरकज़ बन जाएगा। इसी सोच के साथ उसने मक्का की तरफ यलगार की तैयारी शुरू कर दी। अब्रहा ने यमन के तमाम इलाकों से आला तरीन सिपाही बुलाए। हबशी, यमनी, जुनूबी अरब के कबाइल के जंगजू, हर तरफ से फ़ौज एक जगह जमा होने लगी। ये फ़ौज आम फ़ौज नहीं थी, ये एक तबाहकुन लश्कर था जिसमें हज़ारों सिपाही, घोड़े, ज़ेरा बख्तर, नेज़े, तलवारें और जंगी साजो सामान शामिल थे। लेकिन अब्रहा की सबसे बड़ी ताकत वो थी जिसे अरब ने पहले कभी नहीं देखा था, हाथी। तारीख़ में मशहूर है कि उसके लश्कर में कम से कम एक अजीम जंगी हाथी था जिसे महमूद कहा जाता था, और उसके साथ कई छोटे हाथी भी थे।
अरब के लोग जंग में हाथियों का तस्वर भी नहीं कर सकते थे, तो ये लश्कर पूरे खित्ते के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। अब्राहा ने हर सिपाही को ये हुक्म दिया कि वो इस मुहिम को काबा को मुसम्मम करने की मुक़द्दस जंग समझे। यमन के बाजारों में दिन रात हथियार तैयार होते, चमड़े की ढालें बनाई जातीं और लश्कर के लिए खुराक ज़ख़ीरा की जाती। फौज के साथ बख्तरबंद ऊंट और घोड़े थे, जंगी नगाड़े बजाए जाते और हर तरफ से ये ऐलान सुनाई देता कि अब्राहा मक्का की तरफ बढ़ रहा है। यमन के गवर्नर महल के बड़े मैदान में अब्राहा ने अपने सिपहसालारों को जमा किया। उसने बड़ी शान और गरूर से कहा, जब मेरा लश्कर अरब में दाखिल होगा, कोई कबीला हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, और जब काबा ढाया जाएगा तो पूरा अरब मेरे सामने सजदा करेगा। फिर उसने अपने हाथी महमूद के पास जाकर हाथ फेरते हुए कहा, ये हाथी मक्का की दीवारों को गिरा कर रख देगा। लश्कर रवानगी के दिन सनआ में शोर था, धूल, आवाजें, जंगी नारे। लोग बुलंद किलों से देख रहे थे कि कैसे हजारों सिपाही सीधी सफों में खड़े हैं और आगे आगे वो बड़े हाथी जिनकी मौजूदगी से जमीन हिल रही थी। अब्राहा अपने सोने के तख्त पर खड़ा होकर फौज के सामने नारा लगाता है, हम काबा को मिटा डालेंगे। ये ऐलान पूरे यमन में गूंज उठता है और इसी गरूर और ताकत के नशे में अब्राहा ने मक्का की तरफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू किया। वो सफर जो उसे तबाही की तरफ ले जाने वाला था, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत से होने वाला था। अब्राहा के लश्कर की रवानगी की खबर पूरे अरब में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने बहुत से लश्कर देखे थे, गस्सानियों के घोड़े, लखम के नेज़ा बरदार, कबीलों की लड़ाइयाँ और छापामार हमले। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ ऐसी थी जिसने पूरे अरब की रूह को लर्ज़ा कर रख दिया था, हाथी। अरब के सहराओं में कभी हाथी नहीं देखे जाते थे। ये जानवर सिर्फ हबशा, अफ्रीका और हिंदुस्तान की सल्तनतों में होते थे। इनका जिक्र लोग किस्सों, कहानियों और तिजारती काफलों की बातों में सुनते थे, लेकिन अपनी आंखों से इन्हें देखने का तसव्वुर भी मुमकिन ना था। इसीलिए जब अब्राहा का लश्कर यमन से शिमाल की जानिब बढ़ा तो रास्ते के कबाइल हैरत में आ गए। सहरा के खामोश मंजर में अचानक जमीन हिलती महसूस होती, एक भारी धमक, फिर दूसरी, फिर जमीन जैसे लरजने लगती। दूर से धूल का बादल उठता और फिर इन धूल के पीछे एक स्याह, बुलंद, खौफनाक साया नमूदार होता। ये थे अब्राहा के जंगी हाथी। फौज के आगे आगे लोहे की जंजीरों और मजबूत रस्सों से बांधे गए। सर पर सोने चांदी के जंगी गिलाफ और पीठ पर ह्यूज जंगी हौदा जिसमें तीरंदाज और नेज़ा बरदार बैठे थे। हर हाथी कदम उठाता तो उसकी टांग के साथ लगी जरा बख्तर टकराती और एक धाती गूंज पूरे मैदान में फैल जाती। कबाइल के लोग पहाड़ों से, दर्रों से और टीलों के पीछे छुपकर इस मंजर को खामोशी से देखते। बच्चे खौफ से अपनी माओं के पीछे छुप जाते और बूढ़े हैरत से खुद से कहते, ये जानवर कौन सी आफत का निशान है? क्या वाकई ये मक्का का रुख कर रहे हैं? क्या अब काबा का जमाना खत्म होने वाला है? अब्राहा के लश्कर में सबसे बड़ा हाथी वो था जिसे महमूद कहा जाता था। वो बाकी हाथियों से भी बुलंद था। उसका कद इंसानों के घरों से ऊंचा और उसकी गरजदार आवाज मीलों तक सुनाई देती। लश्कर के सिपाही फख्र से कहते, जब महमूद मक्का की दीवार से टकराएगा तो काबा मुट्ठी की तरह बिखर जाएगा। लोगों की आंखों में खौफ था। ये लश्कर सिर्फ आदमियों का लश्कर नहीं रहा था। ये एक ऐसा नज़ारा था जैसे किसी दौर के देव हिले हों और अरब की रेत उनके कदमों से कांप रही हो। जब ये खबरें मक्का तक पहुंची तो वहां की फिजा बदल गई। ताजरों के काफले रुक गए, बाजार खामोश हो गए और लोग एक दूसरे से सरगोशी में पूछते, क्या वाकई हमारे घर की तरफ आ रहा है? क्या ये वो दिन है जब पुराने जमाने की पेशन गोइयां पूरी होंगी? अब्राहा ने अपने हाथियों को इसलिए आगे रखा था कि वो अरब के हौसले तोड़ दे, और ये हिकमत अमली कारगर भी साबित हुई। रास्ते के कई कबाइल लश्कर को देखते ही भाग गए। कुछ ने अपने खानदानों को पहाड़ों में छुपा दिया और कुछ ने अपने सरदारों से कहा, हमने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। ये किसी इंसान की हुक्मरानी नहीं लगती, ये किसी बड़े दौर का अजाब लगता है। लेकिन इन तमाम हाथियों की अजमत, अब्राहा के पूरे लश्कर का गरूर और हजारों सिपाहियों की ताकत जल्द ही एक ऐसी कुदरत के सामने आने वाली थी जिसने न पहले कभी किसी लश्कर से शिकस्त खाई, न आइंदा खाएगी। ये हाथी अरब की सरजमीन में चल तो रहे थे,
लेकिन इन्हें मालूम ना था कि मक्का के करीब पहुंचते ही वो खुद एक निशान बन जाएंगे। अब्राहा का लश्कर यमन से निकलकर जब अरब के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ तो सहरा की वादियों में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। लोग पहले ही हाथियों के मंजर से लरजे हुए थे और अब इस खौफ में एक और हकीकत शामिल होने वाली थी, अब्राहा की बेरहमी। इस लश्कर का हर पड़ाव एक ऐलान था, हम मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारे रास्ते में आया वो मिटा दिया जाएगा। कबीला खत्सम पर हमला। अब्राहा की फौज सबसे पहले खत्सम की सरजमीन में पहुंची। ये कबीला गैरत और बहादुरी के लिए मशहूर था। खत्सम के चंद सरदारों ने अपने घोड़ों पर सवार होकर अब्राहा के सिपाहियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस ताकत के सामने खड़े हैं। अब्राहा ने हुक्म दिया, जो मुकाबला करे ख़त्म कर दो। हबशी फौज ने तीर बरसाए, नेज़े उठे, तलवारें चमकी और चंद घंटों की झड़प के बाद खत्सम का मुकाबला ख़त्म हो गया। कई लोग मारे गए, कई गिरफ्तार किए गए और कबीले के मवेशी और माले तिजारत लूट लिए गए। ये हमला पूरे अरब के लिए एक पेश की वार्निंग था। अब्राहा सिर्फ आगे बढ़ना नहीं चाहता था, वो अपने पीछे खौफ का निशान छोड़ रहा था। कबीले नखा और हवाजन की पसपाई। अब्राहा का लश्कर जब आगे बढ़ा तो नखा और हवाजन ने दूर से लश्कर के साइज को देखा। हाथियों की धमक, सिपाहियों के जंगी नकारे और हबशियों की कतारें देखकर वो समझ गए कि ये लड़ाई किसी कबीले की ताकत में नहीं। इन कबाइल ने अपने घरों और खैमों को छोड़ा और अपने ख़ानदानों को पहाड़ों और दर्रों में छुपा लिया। कोई मुकाबला हुआ ही नहीं, महज खौफ की वजह से पूरा इलाका खाली हो गए। अब्राहा का गरूर और बढ़ गया। वो कहता, देखो अरब मेरे कदमों से लर्ज रहे हैं। थकीफ का रवैया। तारीखी रवायत। जब लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो थकीफ के सरदार उस लश्कर से खौफजदा थे और अपनी जान और माल की हिफाजत चाहते थे। उन्होंने अब्राहा से कहा, हम मक्का वालों से नहीं, आपसे वफादार हैं। हमारी इबादत गाह लाता का बुत महफूज रहे। हम आपको रास्ता और मदद देंगे, लेकिन हमारे शहर को नुकसान ना पहुंचाना। ये रवायत तारीख में मौजूद है, कुरान में नहीं। अब्राहा ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उनसे रास्ते की मालूमात ली और आगे बढ़ गया। अब्राहा की फौज अब मक्का के करीब पहुंच रही थी और जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, खौफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में छोटे कबाइल उसकी फौज को दूर से देखकर अपने खैमे छोड़कर भागते और कुछ तो अपने बच्चों को उठाकर पहाड़ों में पनाह लेते। लोग आपस में कहते, ये लश्कर तो पूरी ज़मीन को रौंद डालता है। क्या वाकई ये काबे को गिरा देगा? क्या हमारे बुजुर्गों का मुक़द्दस घर महफूज रहेगा? अब्राहा ने रास्ते में कई जगह क़याम किया जहां वो लोगों के जानवर, माल और ऊँट ज़ब्त करवाता। ये कदम सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था। उसने हर जगह ये तासुर पैदा किया कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मक्का मेरे सामने नहीं ठहर सकता। लेकिन अब्राहा नहीं जानता था कि उसकी ये पेशकदमी एक ऐसे मकाम की तरफ थी जहाँ इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती और रब की ताकत शुरू हो जाती है। वो लम्हा दूर नहीं था जब उसका पूरा लश्कर कुदरत के एक ऐसे फैसले में आने वाला था जिसका ऐलान सूरह फील ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अब्राहा का लश्कर लंबा सफ़र तय करता हुआ आखिरकार मक्का के करीब वादी मुगम्मस में पहुंचा। ये वो मकाम था जो मक्का से कुछ दूर था, जहां बाहर से आने वाले काफिले अक्सर क़याम करते थे। लेकिन आज यहाँ काफिले नहीं, एक ऐसा लश्कर उतरा था जो पूरे अरब के लिए खौफ की मिसाल बन चुका था। रेगिस्तान की सरजमीन पर जब हजारों सिपाहियों के कदम पड़ते तो जमीन धूल में छुप जाती, और जब हाथी चलते तो रेत के टीले हिलते महसूस होते थे। लोग पहाड़ों की चोटियों पर खड़े दूर से इस मंजर को देख रहे थे। ये वो चीज थी जो अरब ने कभी न देखी थी। अब्राहा ने हुक्म दिया कि लश्कर यहाँ खैमे गाड़े। सिपाहियों ने ऊंची ऊंची नीली चादरें नस्ब की, हाथियों को मजबूत रस्सों से बांधा गया और हमले की तैयारी शुरू हो गई। ये वो लम्हा था जिसमें पूरे अरब की धड़कन मक्का की तरफ टिकी हुई थी। अब्राहा ने अपने करीब तरीन अफसरों को बुलाया। उसने नक्शे खोले, जमीन का जायजा लिया और बड़ी इत्मीनान से कहा, कल सुबह हम मक्का की तरफ पेशकदमी करेंगे। सबसे पहले इनके माल को जब्त करेंगे ताकि इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। ये ऐलान सुनते ही उसके सिपाही और ज्यादा पुरजोश हो गए। उन्हें लगता था कि ये एक आसान फतह होगी, एक ऐसा शहर जिसके पास फौज नहीं, हथियार नहीं और जो सिर्फ एक मुकद्दस घर की हुर्मत रखता है। लेकिन अब्राहा ने सिर्फ मक्का पर चढ़ाई का इरादा नहीं किया था, उसने कबाइल को नीचा दिखाना भी चाहा। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि करीब के तमाम जानवर, ऊंट, बकरियां, घोड़े लश्कर के कब्जे में लिए जाएं।
इसी दौरान उसके सिपाहियों ने कुरैश के 200 ऊंट भी पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के थे। मक्का वालों तक जब ये खबर पहुंची तो खौफ और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन वो जानते थे कि बराह रास्त लड़ाई पूरे शहर के लिए तबाही का बायस बनेगी। अब्रहा ने अपनी फौज को मक्का से कुछ फासले पर ठहराकर रात भर तैयारी करवाई। सिपाही नेज़े तेज कर रहे थे, ढालें सीधी हो रही थीं, हाथियों को पानी पिलाया जा रहा था। हबशी फौज का हर सिपाही कल के दिन को अपनी कामयाबी का दिन समझ रहा था। मगर मक्का में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। शहर के सरदार, कुरैश के बुजुर्ग और आम लोग एक ही सवाल करते फिर रहे थे। क्या वाकई ये शख्स काबा को गिराने आया है, वो घर जिसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जिसकी हुर्मत पर पूरा अरब मुत्ताफिक है? क्या वो घर बेयारो मददगार है? रात के वक्त मक्का के दिल में खौफ के साए थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब यकीन भी था कि काबा की हिफाजत इंसानों की जिम्मेदारी नहीं, उसके मालिक की जिम्मेदारी है। अब्रहा अपने महल जैसे खेमे में आराम कर रहा था और उसके ख्याल में उसकी जीत यकीनी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कल सुबह वो आसमान का वो मंजर देखेगा जिसने तारीख बदल देनी थी और ताकतवर हाथियों का लश्कर रेत के जर्रे की तरह बिखर जाएगा। ये वो लम्हा था जिसमें गुरूर अपने उरूज पर था और अल्लाह का फैसला चंद कदम के फासले पर। अब्रहा का लश्कर मक्का के करीब पड़ाव डाल चुका था और शहर के लोग खौफ व हरास में घिरे हुए थे। कुरैश जानते थे कि मक्का की ताकत महदूद है और बराह रास्त मुकाबला करना मौत के मुतरादिफ है। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अपने वक़ार, हुस्न तदबीर और ईमान के साथ अब्रहा के खेमे की तरफ रवाना हुए। ये वो लम्हा था जब तारीख में एक अहम मोड़ आया, क्योंकि इस मुलाकात ने काबा की हिफाजत में एक नई दास्तान रकम की। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा और हैरत से बोला, मैं समझा था कि तुम अपने मुक़द्दस घर के बारे में बात करोगे, मगर तुम अपने ऊँट मांगने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वक़ार से जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और ये माल मेरा है। लेकिन इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा इस बात से मुतमईन न हुआ। उसे लगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ अपनी निजी दिलचस्पी के लिए आए हैं, मगर ये अल्फाज एक तारीखी हकीकत की बुनियाद बन गए कि काबा की हिफाजत इंसानी ताकत से नहीं बल्कि रब की मर्जी से होगी। अब्रहा ने अपनी ताकतवर फौज के इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं और सोचा कि कल सुबह ये शहर उसके कदमों तले होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से अपनी बात पर कायम रहे और शहर के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इस यकीन को जाहिर किया कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई ताकत काबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुलाकात ना सिर्फ मक्का के लिए बल्कि आने वाली सदियों के लिए एक सबक थी। गुरूर, ताकत और धौंस इंसान के लिए महदूद है और अल्लाह की हिफाजत के आगे हर चीज़ बेबस है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ये अल्फाज लश्कर के सामने इंसान की आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत का एलानिया बन गए और इसी यकीन ने कुरैश को पहाड़ों पर जाने और अपने ख़ानदानों को बचाने की हिम्मत दी। इस मुलाकात के बाद अब्रहा ने अपने लश्कर को रात गुजारने की इजाज़त दी, सिपाहियों को हिदायत दी कि सुबह के वक्त मक्का की तरफ रवाना हो, और वो ख्वाब देख रहा था कि कल उसका गुरूर पूरा होगा, मगर उसे नहीं मालूम था कि अल्लाह का मंसूबा उससे बुलंदतर है और आने वाला दिन सूरह फील के मौजज़े की शक्ल लेगा। अब्रहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंच चुका था और शहर के अंदर खौफ की फ़िज़ा छा चुकी थी। कुरैश जानते थे कि बराह रास्त मुकाबला मुमकिन नहीं, क्योंकि दुश्मन की फ़ौज ताकतवर, हाथियों से मुज़य्यन और गैर मामूली जारिह है। इसीलिए मर्द, औरतें और बच्चे अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। कोई ख़ानदानी अफराद को उठाकर छोटे पहाड़ों की वादियों में छुपा रहा था, कोई ऊंचे पहाड़ों के सखरे के पीछे अपने आप को महफूज कर रहा था। मक्का के गली कूचों में खामोशी छा गई थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं ऊँटों के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। मक्का के बुजुर्ग अपने दिलों में दुआओं करते हुए काबा की हिफाजत की उम्मीद रखते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों के दरमियान खड़े अपनी दुआओं में मसरूफ़ थे और पूरे शहर की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, हम कमज़ोर हैं और हमारी ताकत महदूद है, इसकी हिफाजत खुद फरमा। पहाड़ों से मक्का के मंजर को देखना एक अजीब इम्तिजाज था, खौफ और ईमान का।
ہر نظر اٹھانے والا جانتا تھا کہ انسان کا عمل محدود ہے اور صرف رب کی قدرت ہی کعبہ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسی دوران ابرہہ اپنے خیمے میں اپنے منصوبے کی تکمیل کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا غرور ایک آسمانی فیصلے کے سامنے بے بس تھا۔ یہ لمحہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا کہ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرے تو دنیا کی سب طاقتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ پل تھا جس کے بعد ابابیل کا معجزہ زمین پر نازل ہونے والا تھا جو سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ صبح کے وقت ابرہہ کا لشکر مکہ کی سمت اپنی طاقتور صفوں میں تیار تھا۔ ہاتھی محمود سب سے آگے تھا، اس کے قدم زمین کو دباتے اور فوج کے حوصلے بلند کرتے۔ ابرہہ نے حکم دیا، آگے بڑھو، کعبہ کو مٹاؤ۔ مگر ہاتھی محمود نے ایک قدم بھی نہ بڑھایا۔ اسے دھکیلا گیا، مارا گیا، مگر وہ مکہ کی سمت آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہوئی اور فوج حیران و پریشان ہو گئی۔ اسی لمحے آسمان پر ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ سب نے سوچا شاید بادل ہیں، مگر یہ کوئی معمولی بادل نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے طیرن ابابیل، پرندوں کے جھنڈ۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے لیکن فوج کی طرح منظم آسمان کو ڈھانپتے ہوئے زمین کی طرف اترے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں۔ یہ سجیل کے پتھر تھے۔ سب سے پہلا پتھر ایک سپاہی پر گرا، زرہ چیر کر جسم میں دھنس گیا اور سپاہی زمین پر گر پڑا۔ پھر ایک کے بعد ایک ہزاروں پتھر برسنے لگے۔ جو پتھر جس پر پڑتا اس کا جسم اندر سے پھٹ جاتا۔ سپاہی چیختے، بھاگتے اور ہاتھی زمین پر گرنے لگے۔ چند لمحوں میں وہ فوج جو پورے عرب کے لیے خوف کی علامت تھی، ریت کے ذرے کی طرح بکھر گئی۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کا مانند کر دیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا، واپس یمن جاتے جاتے مر گیا۔ لشکر مکمل طور پر مٹ گیا اور کعبہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہا۔ مکہ کے لوگ پہاڑوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و دنگ رہ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ انسان کا عمل نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو بدل دیا، اور اسی سال فیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جس گھر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقدر تھی وہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرے تو دنیا کی سب طاقتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں اور غرور کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ مکہ کے لوگ اور آنے والی نسلیں اس واقعے کو یاد رکھیں گے اور ہر دور میں یہ کہانی اللہ کی قدرت، حفاظت اور عدالت کا سبب دیتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور قرآنی تحقیق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کرافٹ ایمان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی قدرت کی اس نشانی سے واقف ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔